वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। इन दोनों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भीतर एक बड़ी बहस चल रही है और बहस इस बात पर है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। संसद ने एक कानून बनाया, उस कानून के तहत देश में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया तय हुई, परिभाषित हुई। और वह प्रक्रिया है कि चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, एक केंद्रीय मंत्री होगा और नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये समिति देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। ये स्थिति है अभी की। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिकाएं गई तो सुनवाई शुरू हुई। तो अभी 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 ऑब्जर्वेशन दिए सुनवाई के दौरान। उसने कहा कि भाई इसमें सीजीआई क्यों नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है, एक बात कही। दूसरी बात उसने कही कि अगर फैसला सरकार को ही लेना है तो फिर इसमें नेता प्रतिपक्ष को रखे जाने की औपचारिकता क्यों की जा रही है। इस 2 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई। राहुल गांधी भी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो रबर स्टैंप नहीं है, एलओपी रबर स्टैंप नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं होती है ऐसी समितियों में, क्योंकि वहां सरकार का बहुमत होता है, प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री। ये भी बात आई सुप्रीम कोर्ट के आंगन में कि अगर प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति की पर अपनी सहमति दे दें तो क्या उनकी सरकार का कोई दूसरा मंत्री जो समिति का सदस्य हो वो प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध जा सकता है। व्यवहारिक रूप से नहीं जा सकता है सच। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि आप बताइए इसमें आपका क्या कहना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना उत्तर दाखिल किया और उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि भारत का संविधान ऐसी किसी व्यवस्था को इंडोर्स नहीं करता, ऐसी किसी व्यवस्था का निर्देशन नहीं करता जिसमें ये हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहें। सरकार ने कहा ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता कहीं से कहीं तक नहीं है। ये व्यवस्था तब आई थी जब चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया को लेकर कि एक स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जाए भारत में, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 मार्च में कहा था अपने निर्णय में कि जब तक सरकार इसको लेकर संसद में एक कोई स्थायी कानून नहीं बना लेती, स्थायी व्यवस्था नहीं बना लेती, तब तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था हम सुझाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्री और मुख्य न्यायाधीश भारत के, ये 4 लोग शामिल रहें और चुनाव हो जाए आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों का। ये बात अंतरिम व्यवस्था के रूप में कही थी सुप्रीम कोर्ट ने और साथ में जोड़ा था कि जब सरकार संसद के जरिए एक नया कानून ले आएगी इस विषय पर, तब यह अंतरिम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, सुप्रीम कोर्ट को तो है नहीं।
सरकार ने वही किया। सरकार मार्च के 2023 के अंत में कानून ले आई, एक व्यवस्था बन गई। उस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू हो गई। अब उसमें कहा गया कि भाई उस याचिका जो दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया सरकार जो कानून लेकर आई थी उसे खत्म किया जाए और सीजेआई भी उस कमेटी में शामिल रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए। उस पर ये सारा विवाद खड़ा हुआ। अब प्रश्न उठता है, सीजेआई ऐसी किसी व्यवस्था में क्यों हिस्सा रहे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के चयन में क्यों शामिल रहे? ये कार्यपालिका है, चुनाव आयुक्त का चयन। चुनाव आयुक्त कार्यपालिका में आएंगे, वो विधायिका नहीं है, वो न्यायपालिका नहीं है, तो फिर कार्यपालिका है। कार्यपालिका के चयन में सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों रहे? संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के अधिकार और कर्तव्य अलग अलग पृथक पृथक खांचों में क्यों रखें? अन्यथा सब घालमेल नहीं कर देता संविधान कि भाई सब में दखल देंगे। नहीं, पृथकीकरण है शक्तियों का, सेपरेशन ऑफ पावर्स अंग्रेजी में उसको कहा गया। उसमें ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, अतिक्रमण कैसे हो सकता है? कल को कार्यपालिका ये मांग कर दे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन में हम भी रहेंगे, तब क्या कहिएगा? मान लीजिए कल को कार्यपालिका, कोई ऐसी सरकार आ जाए जो ये कहे भारत के कानून मंत्रालय के सचिव भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे और उनका मत निर्णायक होगा, तब क्या स्थिति बनेगी? ये किस और कहा जाता है कि सरकार का बहुमत होता है ऐसी समितियों में। सरकार का बहुमत होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जनादेश को रिप्रेजेंट करती है। सरकार भारत के लोगों का प्रतिनिधि चेहरा है। उसका बहुमत नहीं होगा तो किसका बहुमत होगा? जिसका संसद में बहुमत, जिसका लोकसभा में बहुमत, उसका हर कमेटी में बहुमत रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? लोकतंत्र तो यही कहता है ना। लोकतंत्र की इससे उदात्त और स्पष्ट पारदर्शी परिभाषा कोई दूसरी नहीं। फिर इसमें समस्या क्या है भाई? ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी कोई कमेटी बन सकती है क्या जिसमें विपक्ष का बहुमत हो और सरकार अल्पमत में हो? तो ये तो जनादेश का अपमान हो जाएगा। ये भारत की महान जनता का अपमान हो जाएगा। भारत की सारी शासन व्यवस्था जनता के जनादेश के अनुरूप ही चलनी चाहिए ना। एक विषय, और दूसरा शक्तियों का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस बात का उत्तर कहीं से कहीं नहीं आता कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया वाली समिति में क्यों रहेंगे। इस क्यों का उत्तर कोई नहीं देता। और अगर जज साहिबान अगर इस ढंग की प्रक्रियाओं वाली कमेटी में शामिल होने लगे, तब तो फिर भारत में सेपरेशन ऑफ पावर्स वाले सिद्धांत में बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। मैंने जैसे आरंभ में चिताया कि जिस दिन कार्यपालिका ये इंक्रोचमेंट जुडिशरी में करने की डिमांड करने लगी, उस दिन क्या होगा? या विधायिका, तब क्या होगा? क्या ऐसी कोई कमेटी बन सकती है जिसमें ये हो जाएगा लोकसभा के 4 मेंबर रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों का निर्धारण करने के लिए? नहीं ना। राज्यसभा के 2 मेंबर रहेंगे हाई कोर्ट के जजेस को तय करने के लिए? नहीं ना। तब न्यायाधीशों का, न्यायपालिका का जो काम है उनको वही करना चाहिए। सीबीआई का डायरेक्टर कौन हो, ईडी का डायरेक्टर कौन हो, आयुक्त, चुनाव आयुक्त कौन हो, इसके चयन की प्रक्रिया में अदालतें क्यों पड़े? नियुक्ति के बाद आपके पास अधिकार है देखने का कि नियुक्ति संविधान के अनुरूप है या संविधान की मर्यादा के बाहर है, तब उसकी समीक्षा करिए।
वो आपके अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने की चाहत नहीं होनी चाहिए न्यायपालिका में। वो विषय आपका नहीं, संविधान ने वो शक्ति आपको नहीं सौंपी। संविधान के उस निर्णय का सम्मान होना चाहिए जिसमें शक्तियों का पृथकीकरण बहुत साफ साफ दर्ज है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।